हाय एवरीवन, मैं भरत राजपूत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ओरिजिन क्लासेस राठ में। तो आज रिलेशन एंड फंक्शन की आगे क्वेश्चंस की सीरीज में मैं लेके आया हूं रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x। इस फंक्शन की हमें रेंज निकालनी है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो रेंज क्या होती है, सबसे पहले तो हम रेंज को डिफाइन कर लेते हैं। तो रेंज इज द आउटपुट वैल्यू ऑफ फंक्शन। जो x होती थी वो इनपुट वैल्यू होती थी जिसको डोमेन बोला जाता है, और रेंज क्या हो जाती है, आपकी आउटपुट वैल्यू हो जाती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आउटपुट वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फंक्शन का फॉर्मेशन कौन कौन से फंक्शन से हुआ है। तो ये 2 sin 3x के बेसिस से हुआ। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो sin x होता है, sin x की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में होती है। तो sin 3x की भी वैल्यू सेम होती है, -1 से लेके +1 के बीच में वैल्यू इसकी होती है। अब हमें यहाँ पर -sin 3x लाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो मल्टीप्लाई बाई -1। जब आप इस फंक्शन को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। सो इट बिकम्स +1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा आपका sin 3x माइनस का वो भी, और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अब बच्चों ये तो यहाँ तक पहुँच गए। अब इसमें दोनों को 2 ऐड कर देते हैं। तो 1 + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस sin 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 + 2। So after adding 2 we will get 3 is greater than or equal to 2 minus sin 3x दिया जाएगा, और लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे ताकि फंक्शन आ जाए। तो ये बन जाएगा 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/1। तो हम देखेंगे यहाँ पर रेसिप्रोकल करने पर एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो फंक्शन अगर दोनों पॉजिटिव फंक्शन हैं तो रेसिप्रोकल करने पर उनकी जो लिमिट है वो या लेस देन और ग्रेटर देन ये चेंज हो जाता है। तो अगर आप कोई भी फंक्शन हो दोनों पॉजिटिव हो तो ये रेसिप्रोकल जब करते हैं तो उनकी इनइक्वालिटी बदल जाती है। तो ये आ जाएगा 1/3 से लेके 1 के बीच में आंसर आएगा। तो 1/3 से लेके 1 इसका आंसर आएगा। जस्ट लाइक ये अगर आपको नहीं समझ में आता है, जैसे x की वैल्यू अगर 2 से लेके 3 है, तो अगर 1/x निकालेंगे तो इसका आंसर आपका 1/3 से लेके 1/2 के बीच में ही आएगा। रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वालिटी गेट्स चेंज, इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज निकाल सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो करें। जय हिंद।